गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दिया गया टॉपिक आपको नजर आ रहा है बेटा? देखिए ध्यान से। आज हम लोग प्रायिकता की बात करेंगे। किसकी बात होगी आज? प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आप जानिए तो 10th क्लास में आपको अच्छे नंबर देके जाता है। 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको अच्छा नंबर देके जाएगा। बहुत बहुत इजी चैप्टर है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में है और अभी आपको नोट्स ही प्रॉपर रिवाइज करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बनी कैसे? ये सारा संभावना का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी किसका गेम है? उत्तर है संभावना का। जैसे आज बारिश होगी, तो ये क्या बोल सकते हैं आप? अंतर्यामी तो है नहीं, तो किस तरीके से बताया जा सकता है आज बारिश होगी? आज बारिश होगी यह सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है। मौसम देख के बता सकते हैं आप। अगर मौसम में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसा फील होता है कि बारिश हो सकती है। शब्दावली पर ध्यान दीजिए और इन शब्दावली से हम चैप्टर को पूरा करेंगे। पहला है बेटा परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। ये टोटल आपकी बुक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एक वर्ड। पहला वर्ड है परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। रिजल्ट या बोले तो आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या रिजल्ट होगा? जैसे आपने कोई घटना घटित हुई, कोई घटना घटित हुई, तो उस घटना का जो उत्तर प्राप्त होगा आपको उसे हम परिणाम बोलेंगे। और अगर घटना में 1 2 3 4 इस तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं, तो उन सभी का अगर मैं सेट बना दूं तो वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। और इसे हम लोग शो किससे करेंगे? यस से शो करेंगे। ओके। जैसे आपने एक पासा फेंका या आपने एक सिक्का उछाला। क्लियर है? आपने एक सिक्का उछाला और उस सिक्के के उछालने पर बेटा आपके पास में हेड आया और टेल आया। तो हेड और टेल आने की घटना आपके परिणाम है और इनको आपने एक सेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। ये आपको बात क्लियर है? विजिबल है? ओके। देखिए बेटा ध्यान से। ऐसे ही 2 सिक्के उछाले हमने। कितने सिक्के उछाले? 2 सिक्के। तो 2 सिक्कों पर जो घटना आएगी उसमें 2 हेड आ सकते हैं, या फिर 1 हेड 1 टेल आ सकता है, या 1 टेल 1 हेड, या फिर लास्ट में दोनों टेल आ सकते हैं। तो ये जो है ये परिणाम है। लेकिन जब आप इसको एक समुच्चय के अंदर बंद कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। ये जो वर्डिंग है बेटा ये आपके एग्जामिनर के द्वारा आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर आपके कॉलेज में आता है प्रैक्टिकल लेने, तो ये वर्डिंग वहां पूछी जा सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन पे ही काम चलता है। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो उन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये वर्डिंग बहुत जरूरी है, वहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है ट्रायल क्या है? व्हाट इज अभिप्रयोग? तो जो आपने घटना अचानक से की है, आपने जो घटनाएं अचानक से कर रखी हैं, उन घटनाओं की प्रक्रिया को इसे करने के लिए आपने क्या किया होगा? ये हेड और टेल कब आया होगा? आपने सिक्का उछाला होगा ना। आपने जब सिक्का उछाला है तो क्या किया आपने? ट्रायल किया। क्या किया आपने? ट्रायल किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक घटना। नेक्स्ट प्रश्न क्या बेटा? प्रारंभिक घटना। क्या होगी प्रारंभिक घटना? ये आपको जो हेड दिख रहा है, टेल दिख रहा है, ये जो अवयव दिख रहे हैं, तो किसी प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को क्या कहते हो? प्रारंभिक घटना। अच्छा, प्रारंभिक घटना का योग कितना होता है? उत्तर है 1। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। फिर मिश्रित घटना क्या है बेटा? मिश्रित घटना क्या है? जैसे एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को मिलाने पर जो घटना बनती है उसे हम कहते हैं मिश्रित घटना। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या एग्जाम्पल ले लें? जैसे क्या सोचा जाए? जैसे आपने एक पासा फेंका, ठीक है बेटा,
आपने एक पासा फेंका और उस पासे को फेंकने पर विषम अंक का आना, विषम अंक आना, सम अंक आना, या बोला जाए 5 का योग आना। भाई पासे को फेंकने पर, जैसे 2 पासे आपने फेंके, उन दोनों पासों को फेंकने पर 5 का योग आना कैसी घटना है? मिश्रित घटना। कैसे जानोगे? विषम अंक क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो ये घटना किससे मिली? पहली प्रारंभिक घटना 1 से मिली। अच्छा, अंक तो एक बार में एक ही आएगा ना, तो उस पासे को आप रिपीट करके फेंकेंगे। तो 1 आया, 3 आया, 5 आया, तो कितने अंकों से मिलकर बना विषम अंक? 3 अंकों से मिलकर बना तुम्हारा। तो एक ऐसी घटना मिश्रित। जैसे 5 का योग आना, जैसे आपने पासा फेंका है, पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में कितना है बेटा? 3, तभी तो 5 बनेगा। या पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 2 आया, या फिर 4 आया प्लस 1 आया, 1 आया 4 आया। ये आपको क्लियरिटी है? ठीक है, ये विषम मिश्रित घटना। किस घटना को आप बच्चा असंभव कहेंगे? उम्मीद है यहां पर मैं लिख दूं कि आपको नजर आएगा। ओके, दिखेगा बेटा। देखो, असंभव घटना बेटा कौन सी होगी? जिस घटना का होना ही तय न हो। और ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आंसर है आपका 0। असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चा? 0। तो फिर निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब ये घटना तो फिक्स है इसका होना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। जैसे आपसे बोला कौन सी घटना असंभव होगी, अगर मैं ये पूछूं कौन सी घटना, आज ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर होने वाला है पूरी तरीके से। फिर हम प्रश्नावली करेंगे और खत्म कर देंगे इसे। आज से चर्चा होगी कि इस टॉपिक पर, तो 2 क्लास लेंगे, इसके दोनों क्लास में इसे खत्म कर देंगे। निश्चित असंभव घटना बात कर लेते हैं पहले। असंभव घटना बेटा क्या होगी? जैसे मैंने बोला एक पासा आपने फेंका है, ठीक, और उस पासे को फेंकने पर 7 से बड़ा या 6 से बड़ा अंक आना। अच्छा, पूरे पासे में अंक कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 ही तो है, 7वां तो अंक ही नहीं है। और जब बेटा 7वां अंक नहीं है आपके पास में, तो आएगा कहां से? क्लियर है आपका? तो 7वां जब अंक ही नहीं तो आएगा कहां से? तो घटना कैसी? असंभव घटना। निश्चित घटना क्या है? किसी घटना का होना फिक्स हो एकदम। पासे को फेंकने पर किसी सम संख्या का आना, पासे को फेंकने पर किसी अंकों का योग 2 या 4 आना। तो ये पासा फेंकेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ आएगा, ये आएगा। समसंभावी या समप्रायिक घटना क्या होगी? इसको बोलते हैं बेटा इक्वली लाइकली। मतलब संभावना 50-50, ऐसे बोल सकते हो। किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या हो? 50-50। तो इसे हम समप्रायिक घटना बोलेंगे। जैसे पासा उछाला या सिक्का उछाला आपने, तो सिक्के को उछालने पर क्या आप जानते हैं हेड आएगा या टेल आएगा? क्या कोई इसकी टेक्निक है लाने की? नहीं ना। तो ऐसी घटना हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या है? संप्रायिक घटना है। जैसे किसी लड़के या लड़की का पैदा होना, आपने बच्चा की करने के लिए प्लानिंग की और प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये कंफर्म है कि लड़का होगा या लड़की होगी? नहीं ना। देखो ध्यान से, घटना का निषेध, इसे क्या पढ़ोगे बेटा? किसी घटना का न होना, उसे बोलते हैं हम लोग घटना का निषेध। उसे पी ए बार से शो करोगे या पी ए डैश से शो करोगे, तो किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना, उनका योग कितना होगा? 1। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विकल्प में पूछा जाता है, किसी घटना के घटित होने को 0 के बराबर या 0 से बड़ी ही उसकी प्रायिकता आएगी, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी। ना 1 से बड़ी हो सकती, ना 0 से छोटी हो सकती है। नेक्स्ट है अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। ये वर्डिंग क्या है?
देखो, अनुकूल प्रारंभिक घटनाओं को क्या बोलोगे? ये घटनाएं बच्चा मिश्रित पे आधारित होती हैं। माने क्या पढ़ोगे इसे? ऐसी मिश्रित घटनाएं, इसकी वर्डिंग में क्या जाएंगे आप जाके? वे मिश्रित घटनाएं जो प्रारंभिक घटना की शर्त को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो सॉरी उल्टा बोल दिया। वे प्रारंभिक घटनाएं जो मिश्रित घटना के घटित होने की शर्त को संतुष्ट करती हैं, उन्हें अनुकूल प्रारंभिक बोलोगे आप। कुछ भी बोला जाए तो घटना की शर्त अगर फुलफिल हो रही है, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो अगर कंफर्म हो रहा है तो मैं परिस्थिति अनुकूल होगी। अनुकूल को यही तो बोलते हैं बेटा, अनुकूल। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपके परिस्थितियां विपरीत हैं तो काम नहीं होगा, और परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो आपके सारे काम बन जाएंगे, मतलब सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आनुभविक प्रयोगात्मक प्रायिकता क्या होगी? उसके लिए प्रोबेबिलिटी है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना ए है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। सैद्धांतिक प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। तो कोई डाउट तो है नहीं यहाँ से। नेक्स्ट अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी शुरू कहाँ से, तो 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, भारतीय गणित में तो इसके अध्ययन बहुत आगे से, लेकिन हम लोग पीछे कैसे रह गए? हम लोगों ने जो किताबें लिखी, जो आक्रमणकारी आए विदेशी, उन्होंने बहुत नुकसान किया, पुस्तकालय जला दिए, स्कूल खत्म कर दिए, तो सारी किताबें हम लोगों की मिल नहीं पाई। इसलिए फिर ये लोग बाजी मार ले गए। जो अंग्रेज आए, ये इतालवी, तो ये इटली के इतालवी नागरिक थे, जे कार्डर, उन्होंने इसकी शुरुआत की। ये आपके लिए प्रैक्टिकल में अगर कोई एग्जामिनर पूछता है तो उसके लिए मैंने लिख दिया। फिर एक वैज्ञानिक या गणितज्ञ है लाप्लास, 1812 में इन्होंने प्रोबेबिलिटी के लिए पुस्तक लिखी। तो बस इतना जान लीजिए इनकी बुक कौन सी और ये क्या करते हैं। इसे मैंने लिखा प्लीज नोट एंड लर्न। आप इसे रट जरूर लीजिएगा, नोट तो आप पूरा कर लीजिए सबको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसे याद कर लो, इसके बिना सवाल नहीं बेटा लगेंगे आपके। मैं 2 क्वेश्चन अभी आपको समझा के फिर क्लास नेक्स्ट डे करूंगा। जैसे एक सिक्का अगर उछालोगे तो एक हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। 2 घटनाएं आपकी होंगी, मतलब 2 सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस जो नीचे आएगा उसके परिणाम कितने आएंगे? 2 आएंगे सिक्का उछालने पर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पासा उछालने पर 6 संख्याएं 1 से लेकर 6 तक आएंगी, क्लियर है? और ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में अगर याद रखो, मैंने 2 काले रंग से बनाए, 2 लाल रंग से, तो 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। चिड़ी कैसे बेटा याद रखोगे? ये पेड़ जैसा बना दिख रहा है, पेड़ पे चिड़िया बैठती है, चिड़िया पेड़ पे बैठती है तो पेड़ के हिसाब से चिड़ी बोलो उसे। पान ऐसा दिल जैसा है, ईंट तो ईंट दिख ही रही है, तो 26 काले पत्ते होंगे और 26 बेटा लाल पत्ते होंगे आपके, ठीक है? 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के, मतलब 52 पत्तों का क्लासिफिकेशन 4 में किया गया। अंग्रेजी वाले बच्चे अपना अंग्रेजी में याद कर लें उसको, हिंदी बेल्ट वाले अपना हिंदी में उसे याद कर लें। तो क्लियर है बेटा? ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक? तो हुकुम के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, ठीक? 26 काले 26 लाल। अच्छा, इस क्लास को अगर मैं लिख के बोलता, यही क्लास पूरी 1 घंटे की क्लास बनने वाली थी आपकी, लेकिन ये क्लास आपकी मुश्किल से 15 से 16 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप इसका फटाक से रिवीजन करिए जाके और तुरंत मेहनत पे जाइए, क्योंकि अब समय कहाँ बचा बेटा, 24 तारीख से एग्जाम शुरू है आपके। तो 4 नंबर पे लिखा है, इन पत्तों में कौन कौन से नाम है? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। इन्हें बोलते हैं हम लोग उच्च क्रम के पत्ते। और जिनमें से 3 बादशाह, बेगम और गुलाम पे चेहरा बना होता है तो इसे बोलते हैं फेस कार्ड। उम्मीद है ये क्लास आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, इसके नंबर में कौन आता है? प्रत्येक पत्ते के पास टोटल 10 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करके नैला धैला करके फिर ये टोटल 3 पत्ते। भाई इक्का से लेकर 1 नंबर से शुरू होकर टोटल इक्का, मतलब इक्का दो का दोला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, तो वो नंबर अपने याद रख लीजिएगा। और ये शायद 10 को दहला बोलते हैं,
तो ये 10 नंबर का पत्ता दहला वाला हो गया। और इस पत्ते में अगर आप जाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक, जिसमें ये सबसे मेन है, पहले नंबर वाला, जिसको हम लोग मेन मुख्य पत्ता बोलते हैं, ये इक्का का पत्ता है। अच्छा, अपने को जुआ हुआ तो जानना नहीं ना, अपने को पता जान के सवाल करना है केवल। अब इसमें क्या, इससे क्या फायदा है क्या नहीं फायदा, ये फायदा ज्यादा मत जानो, इतना जानो कि इससे सवाल हम कैसे लगाएंगे। 10 तक हो गए, और बचे प्लस के 3 कौन, बादशाह बेगम गुलाम, जो कि 13 बना देगा। 10 ये वाले, 3 मिलके 13 बनाएगा। तो ये कौन से कार्ड है, बादशाह बेगम गुलाम, सबके पास जाता होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में बादशाह बेगम गुलाम है। क्लियर है। तो ये रही आज की आपकी क्लास। तो कैसी लगी बेटा क्लास आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी और हमारा प्रयास आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास के लिए बेटा आपका क्या थैंक यू कर दें, वेलकम कर दें, क्या कर दें? चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, या आपको 2 सवाल, चलो 2 सवाल पहले करा देते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। क्लियर है? चलिए एक सवाल पहले हम लेते हैं, आपको शॉर्ट में करके समझाते हैं कैसे करेंगे इसे। ओके, इस क्वेश्चन, चलो ऐसे मुझवानी बोल के बताते हैं, जगह है नीचे थोड़ी सी, उसी में करके समझा देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्रश्न को सुना आपने, बोलने लिखने में समय लगेगा तो बेटा आप सुन के लिख लीजिए अगर आपको लिखना, अदरवाइज आप सीधे सीधे बात सुन लीजिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, अभी इसी पढ़ा रहे हैं पर कभी आगे चल के ले लिया जाएगा। तो इस पर आपको जो बात बोल रहा हूं मैं सारी लिखूंगा तो समय बहुत लगेगा। प्रश्न ये है, आपने एक सिक्का फेंका, ठीक है, आपने एक सिक्का फेंका और एक सिक्के को फेंकने पर आप सो बताओ मुझे कितने रिजल्ट मिलेंगे? 2 बोला तो मैंने, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो सैंपल स्पेस है। अब तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की या घटना के घटित होने की, तो यहां पे हेड ना लिख के क्या लिख दो, ए लिख दो, यहां पे क्या लिख दो, ए लिख दो, ठीक है। अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी लाना चाहता हूं तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है आपके पास में, आपके पास में घटना एक के अनुकूल में परिणाम कितने, हेड कितने हैं यहाँ पर, एक ही तो हेड है, तो सबसे ऊपर 1 लिख दो, बटे नीचे सूत्र क्या है, सभी संभव परिणाम। सिक्का उछाला था, कितने संभव परिणाम मिले, 2, पहला संभव दूसरा संभव, तो यहाँ कितना लिखोगे, 2, तो आपका उत्तर हो गया 1/2। सेम प्रोसीजर बेटा जब लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब अच्छा ए तो लिख नहीं सकते दोबारा, आपको शो करना है तो आप इसको लिख दीजिए, ई लिख दीजिए। ई क्या है, टेल को, टेल के लिए हिंदी में लिख देना बेटा, घटना में हेड आने की प्रायिकता, घटना में टेल आने की प्रायिकता। जब ई लिखोगे इसे तो टेल कितने ऊपर दिख रहा है, 1, टोटल परिणाम कितने थे, 2। ये रहे आपके दोनों सवालों के जवाब। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? कल करेंगे हम लोग इत्मीनान से क्वेश्चन के बारे में, कितना भी कठिन सवाल हो आप आसानी से इस क्लास को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। जैसे अगर मैं समझने का प्रयास करूं, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसे खत्म कर रहा हूं, कल मैं बहुत इत्मीनान से और धैर्य से कराऊंगा आपको सारी चीजें। देखो इसे ध्यान रखना, इसी पे बात करने वाला हूं, सुनना ध्यान से अच्छी तरह। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया है। एग्जाम्पलर एक बुक आती है तो क्लासेस में चलती नहीं है, टीचर अगर खरीदना चाहे तो खरीदा देते हैं, नहीं तो फिर जो आपके पास में जैसे चित्रा पब्लिकेशन हो गया या फिर RS अग्रवाल या RD शर्मा हो गया, इन बुक्स में जो दिया होता है तो उनमें दोनों मिक्स करके दे देते हैं लोग। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी, ये नहीं याद होगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे आप। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है बेटा, कितना पत्ता, 1, और उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, और एक में बोला गया इक्का नहीं होने की प्रायिकता। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न पे क्या बोला,
इक्का होने की प्रायिकता। अच्छा ये तो नहीं कहा तुमसे, कुछ बोला है नहीं, इक्का होने या ना होने की पूछा है। इक्का होने की प्रायिकता पूछा, वो भी 52 पत्तों में से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस पे जाऊं तो घटना के सभी अनुकूल परिणाम और तुम्हारे टोटल परिणाम तो 52 है, 52 ही तो पत्ते हैं, और 52 में से ही आप छांटोगे इसे। क्लियर है, पत्ते तो 52 ही है और 52 में से ही तो आप इसे निकालोगे बेटा। लेकिन प्रश्न ने पूछा तुमसे इक्का होने की प्रायिकता। क्लियर, इक्का पता करो कितने हैं। अच्छा इक्का तो बेटा, इक्का बादशाह बेगम गुलाम तो सबके पास, इनके पास भी है, इनके पास भी, इनके पास है। सवाल कठिन बना है तो कह देंगे लाल रंग का इक्का, काले रंग का इक्का, या बेगम का इक्का, सॉरी हुकुम का इक्का, या चिड़ी का इक्का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। अभी आप समझते हैं, इक्का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं अपनी घटना की घटित होने की, तो मुझे बताओ इक्का टोटल कितने, एक इक्का इनके पास, एक इक्का इनके पास, एक इक्का इनके पास, एक ही इक्का इनके पास, तो टोटल इक्के कितने हुए, 4। हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4, और सभी संभव परिणाम कितने थे, 52। कितने थे, 52। काटो 4 एकम 4, तो प्रायिकता आएगी 1/13। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अच्छा दूसरे प्रश्न पूछा, इक्का नहीं की प्रायिकता। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख दूं नंबर 2 में, इक्का नहीं, और बेटा इक्का नहीं की अगर प्रायिकता पूछे, घटना का निषेध करवाए, तो आपको ये फॉर्मूला लिखा, तो इस फॉर्मूले से क्या बना सकते हो, ये पूछा घटना निषेध, इक्का नहीं की प्रायिकता 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता, और इक्का होने की प्रायिकता आपने निकाली है 1/13। 13 एकम 13 में से एक गया, 12/13। कितना उत्तर आया, 12/13। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बहुत आसान भाषा में हम ऐसे ही चीजों को कर लेंगे, आपको बहुत बहुत इजी वे में चीजें सिखा दूंगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आएगी। अगर बेटा ऐसा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, आप देख लिए बहुत है। ओके, आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, और आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।